विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के पुस्तपालन एवं लेखाकर्म इस विषय के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। पुस्तपालन एवं लेखाकर्म को इंग्लिश में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कहा जाता है। पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का संबंध व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों को लिखने से होता है। आप सभी जानते हैं व्यापार क्या होता है। व्यापार यदि वस्तुओं के क्रय विक्रय का हो तो वस्तुएं खरीदकर उसमें अपना लाभ जोड़कर व्यापारी उसे बेचता है और इस प्रकार वह लाभ कमाता है। लेकिन व्यापार चलाने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं होता। व्यापारी को व्यापार से संबंधित अन्य बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग, जिसमें से एक है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इस शब्द से आप भली भांति परिचित हैं। अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन अथवा लेखाकर्म कहा जाता है। हमारे इस विषय का नाम भी पुस्तपालन एवं लेखाकर्म है। तो पुस्तपालन और लेखाकर्म क्या होता है, व्यापार में पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की क्या भूमिका है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला अध्याय पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का परिचय। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुस्तपालन का अर्थ। तो पुस्तपालन क्या होता है? जब व्यापार किया जाता है तो व्यापार में कई व्यवहार अर्थात ट्रांजैक्शंस होते हैं। पैसे का लेन देन होता है या फिर उधारी में व्यवहार भी होते हैं, जिसमें पैसे का लेन देन बाद में होता है। ऐसे कई व्यवहार जिनको मुद्रा में अर्थात पैसे में व्यक्त किया जा सकता है, उनको विशिष्ट नियमों के अनुसार लेखा पुस्तकों में लिखने की क्रिया को पुस्तपालन कहते हैं। अब ये नियम क्या होते हैं, हम इस संबंध में अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ यह याद रखना है कि पुस्तपालन का क्या अर्थ है। हमारे यहाँ भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उसके एक मंत्री कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें लेखांकन संबंधी उल्लेख पाया जाता है। 1494 में इटली निवासी एक व्यापारी लूका दी बार्गो पेसिलियो, इस व्यापारी ने द्विप्रविष्टि प्रणाली का आविष्कार किया। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर व्यवसाय किए जाने लगे और कंपनी जैसे बड़े व्यवसाय अस्तित्व में आए। हर व्यापार में व्यापारिक व्यवहारों की संख्या बहुत अधिक होती है। सभी व्यवहारों को याद रख पाना आसान नहीं होता, अतः उनको लिखकर रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम पता कर सके कि किस व्यक्ति को कितने पैसे देने हैं और कितने पैसे लेने हैं। उसी प्रकार हमारे व्यवसाय में हमने कितना पैसा खर्च किया और हमें कितनी आय हुई है। उसी प्रकार हमारे व्यवसाय में कौन सी संपत्तियां हैं और कितनी संपत्ति हमारे पास है। बस यह सब जानने के लिए ही व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है, जिसे पुस्तपालन कहते हैं। पुस्तपालन की परिभाषा श्री R.N. कार्टर के अनुसार पुस्तपालन की परिभाषा इस प्रकार से की गई है। ऐसे समस्त व्यापारिक व्यवहार जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें लेखा पुस्तकों में लिखने की कला एवं विज्ञान को पुस्तपालन कहते हैं। लेखा पुस्तकों में भावनाओं के संबंध में नहीं लिखा जा सकता। यदि हम दुखी हैं तो उसे लेखा पुस्तकों में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमने हमारे व्यापार में कोई संपत्ति खरीदी है या बेची है तो उसे ही लेखा पुस्तकों में लिखना आवश्यक होता है। यानी कि ऐसे व्यवहार जिनको मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, सिर्फ ऐसे ही व्यवहार लेखा पुस्तकों में लिखे जाते हैं। आज हमने पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का परिचय इस विषय के अंतर्गत पुस्तपालन का अर्थ एवं परिभाषा को समझ लिया है। अगले वीडियो में हम लेखांकन का अर्थ तथा व्यवहारों के प्रकार इत्यादि के संबंध में पढ़ेंगे। धन्यवाद।